क्यों सोचता है मरने की, क्यों सोचता है मरने की। मुसीबतें सबके पास होती हैं, अपने आप को पहचान कर ही नई दास्तान लिखनी होती है। क्यों सोचता है मरने की, मुसीबतें सबके पास होती हैं, अपने आप को पहचान कर ही नई दास्तान लिखनी होती है। अरे जिंदगी जीने का हुनर थोड़ा उन लोगों से भी सीख ले। अरे मूर्ख, जिंदगी जीने का हुनर थोड़ा उन लोगों से भी सीख ले जिनके पास देखने को आंखें तक नहीं होती हैं, जिनके पास देखने को आंखें तक नहीं होती हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं जो विषय लेकर आई हूं बहुत सीरियस मुद्दा है कि आखिर सुसाइड क्यों करते हैं लोग। हम आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों में, आस पड़ोस, गांव, गली, शहरों में यही खबरें सुनी जाती हैं कि वहां फलाने, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, उस औरत ने कर लिया, उस आदमी ने कर लिया, उस बच्चे ने कर लिया। इतना सुसाइड का चाल चलन क्यों बढ़ गया है? आखिर क्यों करते हैं लोग ऐसा? सुसाइड करने के बहुत सारे रीजन हैं। कई बार बच्चा एग्जाम में सफल नहीं होता तो वो डर के मारे सुसाइड कर लेता है। वो सोचता है अब मैं फेल हो गया तो मुझे घर वाले नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई बच्चा अपनी कोई भर्ती देखने जाता है, कहीं अपना जॉब के लिए जाता है, तो वो अगर वहां सिलेक्ट नहीं होता तो वो डर के मारे घर ही नहीं पहुंचता, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। किसी ने कोई बहुत बड़ा एग्जाम दिया है बच्चे ने, अगर वो उसमें सफल नहीं होता तो वो सुसाइड कर लेता है। भाई किसी भी काम के लिए आत्महत्या करना ये कहाँ का इंसाफ है? भगवान ने आपको जिंदगी दी है जीने के लिए, आपको जीना है। मरने का, आपको जिंदगी छीनने का हक नहीं दिया भगवान ने। हर चीज का हल है। अगर कोई मर्जी की शादी करना चाहता है बच्चा, पेरेंट्स नहीं मानते तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। अगर कोई बीमार है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लगी है किसी को, तो कई बार वो सोचते हैं कि भाई इतने पैसे लगा के भी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा तो मुझे मर जाना चाहिए, वो भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। कई बार किसान जो हमारे हैं, जिनके ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर है, वो अन्न उगाते हैं तो हम लोग खाते हैं। कई बार इतनी बरसात हो जाती है कि उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, और कई बार सूखा पड़ने से फसल नहीं होती। तो जब वो कर्जा लेके एक किसान अपना घर चलाने के लिए फसल लगाता है, अगर उसका वो मेहनताना भी पूरा नहीं होता, वो खेती बाड़ी करता है, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसको भी कोई रास्ता जब नहीं दिखता तो वो सुसाइड कर लेता है। और भी बहुत सारे रीजन हैं। हमें कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं घर में मम्मी पापा से जिद करते हैं कि मुझे ये चीज ले दो। लड़का कहता है मुझे बाइक ले दो, मुझे बाइक लेनी है। अगर पेरेंट्स उसको किसी कारण समझाते हैं, जब उनके पास कोई पैसा नहीं है, जब वो नहीं दिलवा सकते, जब उसकी उम्र नहीं है, तो बच्चा वो भी गलत रास्ते चलता है और आत्महत्या करता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे आजकल गेम चली हुई है पबजी, अगर वो खेल रहे हैं, अभी 2-4 दिन पहले रिसेंटली की ये न्यूज है, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी। वो एक बच्चा पबजी खेल रहा था तो उसके छोटे भाई ने आके फोन छीन लिया। फोन छीन लिया तो वो उसने सुसाइड कर ली। 12-13 साल का बच्चा। तो ये छोटे छोटे जो बातें हैं, ये सुसाइड, इसका कोई हल नहीं है। हमें इसको रोकना है, हमें सुसाइड से दूर जाना है। अगर आप लोग एग्जाम देते हो, फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, फिर तैयारी करो, फिर आप दूसरी बार सफल हो जाओगे। पिछले दिनों में 2-4 साल पहले की बात है, यूपीएससी का एग्जाम देने एक बच्चा गया, वहां लेट हो गया किसी कारणवश,
टाइम से नहीं पहुंचा, उसको अंदर एंट्री नहीं करने दी, वो घर पहुंचा नहीं और सुसाइड कर गया। कोई पूछे कि सुसाइड कोई हल है क्या? भाई उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने पेट में रखा है बच्चे को और जन्म दिया है, कितनी उम्मीदें हैं। हमें ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि अगर कोई बाय द वे किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है, लड़की अगर शादी नहीं करती तो लड़का सुसाइड कर जाता है, अगर लड़का नहीं मानता तो लड़की सुसाइड कर लेती है, अगर दोनों आपस में शादी के लिए राजी है, माँ बाप नहीं मानते तो वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। मेरी सभी के पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना नेचर के साथ उनको रखें, उनको फ्रेंडली रखें, उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके पास बैठें, उनके दिल का हाल पूछें। वो कोई स्ट्रेस तो नहीं उनके दिमाग में चल रहा, वो आपसे खुल के बात करें। अगर आप रोब झाड़ोगे, अगर आप डांट फटकार ही लगाते रहोगे, बच्चों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो बच्चा आपसे खुल के बात नहीं करेगा। तो वो अंदर ही अंदर उसको जो गम खाए जा रहा है, वो एक दिन वो गलत स्टेप उठा लेगा। और बच्चों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने मन की बात को अंदर मत दबाएं। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके क्लोज है, वो चाहे दोस्त है, सहेली है, माँ है, बाप है, कोई रिश्तेदार है, आस पड़ोस का है, आप किसी से शेयर करो, अपने मन का दुख हल्का करो, आप उसको बताओ। हो सकता वो आपको कोई सजेस्ट करे, आपकी परेशानी कम हो। तो इसलिए हमें मौत को गले नहीं लगाना है। हमें जिंदगी अगर भगवान ने दी है तो हमें जीना है, और हम अपनी जान लेने का अधिकार नहीं रखते। हमने छोटी छोटी जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं, हमने नेगेटिविटी नहीं रखनी है मन में, पॉजिटिव चलना है और ऐसे लोगों से किनारा रखना है, दूर रहना है जो लोग आपके हर बात पे नुक्ताचीनी करते हैं, हर बात पे आपको ताना कसते हैं कि हाँ भाई तूने 2 बार एग्जाम दिया, तू सिलेक्ट नहीं हुआ, और देख लेंगे अगली बार हुआ। ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं दिमाग में स्ट्रेस देना है, आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है और पॉजिटिव करके उनको बताना है, उनको अचीवमेंट करके बताना है, उनको अचीव कर अपना जो आपने गोल सेट किया हुआ है उसको अचीव करना है। अगर एक बार कोई, मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, किसी बच्चे ने अगर यूपीएससी का मतलब भरा हुआ है फॉर्म, तो पहले अटेम्प्ट में सारे बच्चे नहीं निकलते। एक बार अटेम्प्ट दिया, अगर आपका नहीं होता दूसरी बार दो, दूसरी बार भी नहीं निकलता तीसरी बार दो। आपको आपकी लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, आपकी जान जो है बहुत कीमती है। और ऐसा स्टेप उठाने से पहले 2 बार, एक बार अपने पेरेंट्स के लिए जरूर सोचना कि जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाई हैं, तो वो आपके बिना कैसे जिएंगे, वो कैसे रहेंगे, वो जो सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी बातें आपको दिमाग से निकाल के आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, आपको अच्छे लोगों के साथ दोस्ताना रखना है, उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी है जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपने उन्हीं के साथ, उन्हीं के संग दोस्ती करनी है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें संगत, अच्छी संगत में इन्वॉल्व होना है, हमें बुरी संगत में नहीं। हमें, अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस चलता भी है तो आप, अगर आपको लगता है कि सारे रास्ते, कुछ कई बार आपका एग्जाम रह जाता है, कोई पेपर रह जाता है, कोई जॉब नहीं लगती, आपके दिमाग में एक पल भर के लिए आएगा कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपने एक ही चीज आपने सेट की थी कि मैंने ये पेपर करना है, अगर उसमें रह जाते हो, दूसरा देखो उसका हल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मैंने सोचा था मैं पुलिस में आना चाहती थी, अगर पुलिस के अलावा टीवी में, रेडियो में काम करना चाहती थी। लेकिन मैंने पुलिस का जब फॉर्म भरा तो तब मेरी जॉब लग चुकी थी। मैंने फॉर्म भरा लेकिन मेरा वाइवा रह गया। जब मैं पुलिस का मेरा नहीं हो पाया तो मैं
एक किस्म का जैसे डिप्रेशन में नहीं होता इंसान, जब मुझे पता चला मैं उधर ही मैं बैठ गई और इतनी परेशान हो गई मैं। लेकिन मैंने खुद ही अपने आप को इस गम से बाहर निकाला और मैं अपने उसी पोस्ट पे एज ए टीचर मेरी जॉब लग चुकी थी। मैं उसी पोस्ट पे मैं मतलब अच्छे ढंग से काम करना शुरू होगी। तो 2-3 साल पहले अच्छे कामों के लिए मुझे अगर राष्ट्रपति से नेशनल अवार्ड दिया गया, मुझे मिला है। तो ये सारी चीजें अगर मैं ऐसा कोई कुछ कर लेती, अगर मैं डिप्रेस रहती तो मैं सोसाइटी में नहीं चल सकती थी। तो इसलिए आप लोगों को भी इस सदमे को दिल में न रखे, इसे ओवरकम करना है इसको, और आपने बाहर आना है। इसके लिए आप लोगों को अच्छे लोगों का साथ करना है, पॉजिटिव लोगों के पास बैठना है। और आपको अगर कोई पेरेंट्स थोपते भी हैं, मैं पेरेंट्स को भी ये दोबारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को स्ट्रेस मत दें कि तू मुझे 100% चाहिए, तू मुझे इतना पोजीशन चाहिए। बच्चों को फ्रेंडली रखो और बच्चों को देखो उनका टेस्ट कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है, बच्चा कौन से फील्ड में जाना चाहता है। अगर सिंगिंग में जाना चाहता है तो सिंगिंग में ले जाओ, अगर वो डांसिंग करना चाहता है डांस में ले जाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें ले जाओ, अगर खेलों में है तो खेलों में ले जाओ। हर फील्ड में अगर उसका इंटरेस्ट जहाँ भी है, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, कोई अच्छी जॉब लेना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो उसको उसी फील्ड में ले जाओ, उसके ऊपर थोपो ना। तो मैं बच्चों को भी यही कहूंगी कि इससे बाहर निकलने के लिए सुसाइड का कोई हल नहीं है, कोई मसला, इससे मसले हल नहीं होते। जिंदगी को आपने जीना है और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखनी है, अच्छी आपने पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और अपने पेयर ग्रुप बना के डिस्कशन करनी है। अपने मन की जो भावना है, आपके मन में कोई भी संशय है, कोई गम है, कोई दर्द है, वो छुपाना नहीं है, उसको बांटना है। और हमें एक जिंदगी एक ऐसा गीत है जिसको हमें गाना है। जैसे आपने एक गीत सुना हुआ है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का एक सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो मैं सभी को यही कहूंगी कि कोई भी आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है, अगर आप कामयाब नहीं होते हो, कभी सफल नहीं होते हो, तो मंजिल दूर हो सकती है लेकिन आप जरूर पहुंचोगे। जब आप चलना शुरू कर दोगे आप मंजिल तक पहुंचोगे। अब मैं बात करूंगी कि हमें डिप्रेशन और सुसाइड को कैसे रोकें। इसके लिए देखो, जब हमारा दिमाग ज्यादा टेंस होता है, हम बहुत परेशानी में होते हैं, तो हम लोग मेडिटेशन करें, हमें योगा करना चाहिए, हमें बच्चों के साथ आगे पीछे खेल कूद करना चाहिए, हमें कहीं बाग बगीचे में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरियाली की तरफ, स्वच्छता की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए। हमें जैसे कई बार क्या होता है, हम वृद्ध आश्रम में चले जाएं, वहां देखें, लोगों की समस्याएं सुने, तो हमें लगेगा कि जिंदगी देखो कितनी ये बुजुर्ग लोग हैं, इतनी मुसीबतों का सामना करके भी जी रहे हैं, तो उनसे भी हम कुछ सीखेंगे। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। जब हम अपने आपस में फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप डिस्कशन करेंगे, अपनी कोई अच्छी बुरी बात डिस्कस करेंगे, तो उसका हल भी निकल सकता है। और मैं ये अपील करना चाहूंगी सभी अपने सज्जन मित्रों से कि अगर आप लोग अपने रास्ते में या किसी आपकी नजर में कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा कोई युवा वर्ग का है, कोई भी अगर आपकी नजर में कुछ ऐसा करने वाली कोई सोच भी रखता है, तो आपको उसको बचाना है, आपको उसके साथ खुल के बात करनी है और उसको हल मतलब बताना है कि ये कोई हल नहीं है, सुसाइड करने से मसले हल नहीं होंगे। हमें जीने का सोचना है और हमें अच्छे ढंग से हमें जिंदगी जीना है, हमें मौत को गले नहीं लगाना है। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, आप लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है। और ये कदम उठाने से पहले एक बार दिमाग में जरूर ध्यान रखना कि माँ बाप जिन्होंने आपको बड़े लाडों से पाला है, बड़े नाजों से पाला है, आपके ऊपर उनकी कितनी उम्मीदें टिकी हुई हैं,
आप बुढ़ापे में उनका सहारा हो और आप लोगों को जैसे उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया बचपन में, बुढ़ापे में आपने भी उनकी उंगली पकड़ के उनको सहारा देना है। तो ये सब बातें अगर आप लोग सोचोगे दिमाग में, तो ये कोई आप कभी ऐसा कदम नहीं उठाओगे और अपने जो दिल का बोझ है वो दूसरों के साथ बांटने में हल्का होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं सभी बच्चों से आखिर में फिर से एक बार अनुरोध करना चाहूंगी, अपने बच्चों से, युवा वर्ग से, किसी के भी मन में अगर ऐसा कोई विचार आता है आत्महत्या करने का, तो प्लीज ऐसा काम कभी मत करें। ये कोई हल नहीं है। जिंदगी जीने का नाम है और जिंदगी बहुत कीमती है। हमें जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो मैं इतना कहते हुए सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी मोटिवेशनल वीडियोस बना के आपके सामने लाऊं।